टाइम ओके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग यू एंड योर पेरेंट्स। आई होप that you and your parent will be right. Today I will teach you past continuous tense. तो शुरू करते हैं आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स पास्ट यानी बीता हुआ, भूतकाल, और कॉन्टिन्यूअस लगातार जारी है। कॉन्टिन्यूअस कोई काम है, बीत गया, वो भी क्या है, लगातार जारी है लेकिन बीत गया है। टेंस यानी समय में, काल में। जैसे वह पढ़ रहा था, वह वे गाना गा रहे थे, माने कंटिन्यू जारी तो था लेकिन वो बीत चुका है। वह घर जा रहा था, तो इसका एक सिंबल हो गया, एक पहचान हो गया। कैसे हम पहचानेंगे कि कोई हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो आपको बता दिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी पाया जाएगा तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, तो रहा था जरूर मिलेगा। रहा था, रही थे, रहे थे, वाक्य के अंत में अगर पाया जाएगा, किस वाक्य के अंत में? हिंदी वाक्य के अंत में, तो उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ये तो एक पहचान हो गया। क्या हो गया? सिंबल हो गया, पहचान हो गया। कैसे हम पहचानें? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थे पाया जाता यही अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, पाया जाता, तो हम कहेंगे क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान हो गई। अब हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? कैसे इसका हम हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे, या इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो एक फार्मूला बताएंगे, जिसमें हम पहले बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस माने स्वीकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य भी बोलेंगे इसे। तो कैसे हम बनाएंगे इसका? तो एक फार्मूला है। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वाज, वेर, प्लस एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यही ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख करके यानी सेंटेंस कंप्लीट पूरा हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वी टेक वन एग्जांपल, ऊपर वाला ले लेते हैं, वह पढ़ रहा था या वह पुस्तक पढ़ रहा था, वह पुस्तक पढ़ रहा था, वह पुस्तक पढ़ रहा था। इसका अब इस फार्मूले से बनाएंगे। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, वाज और वर कहाँ लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर लगाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर ही, तो ही में क्या आ जाएगा, ही वाज। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब रीड, आईएनजी लगाएंगे, ही वाज रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक है। अब ये हो गया ही वाज रीडिंग। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट। अफर्मेटिव सेंटेंस यही है, ऐसे ना। अब आएंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, इसका भी फार्मूला लिख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वही होगा वाज प्लस क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, प्लस आगे क्या लिखेंगे, एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप लगा देंगे, यही होगा। ये फार्मूला हो गया निगेटिव बनाने का फार्मूला। ये फार्मूला था अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। रजिया घर नहीं जा रही थी, रजिया घर नहीं जा रही थी। तो रजिया घर नहीं जा रही थी, पहले क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रजिया, रजिया घर नहीं जा रही थी,
तो रजिया क्या है? नाउन। फीमेल है, सिंगुलर है, रजिया, तो क्या हो जाएगा? वाज। रजिया वाज नॉट लगा देंगे क्योंकि फार्मूले में है नॉट। फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना, गो, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। फिर रजिया वाज नॉट गोइंग, कहाँ? घर, होम। फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। रजिया घर नहीं जा रही। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस दो क्लियर हो गया। और यहीं पर हम एंड करते हैं। अगली वीडियो यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगले वाले वीडियो में डालेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।